हेलो साथियों, नमस्कार। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल डीएस मिश्रा ऑफिशियल और आपके अपने चैनल पे इस नए और महत्वपूर्ण वीडियो सेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। और इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं कि जैसा कि हम सभी जान रहे हैं कि सक्षमता तृतीय चरण के परीक्षा हेतु ऑनलाइन आवेदन लिए जा रहे हैं और जिन्हें भी सक्षमता परीक्षा के तीसरे फेज में शामिल होना है वे 22 फरवरी से लेकर के और 12 मार्च तक ऑनलाइन माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। लेकिन यह 22 फरवरी से शुरू हुए आवेदन की प्रक्रिया में बीच में ही ऑनलाइन आवेदन के फॉर्मेट में बदलाव किया गया है। और वह क्या बदलाव किया गया है और आखिर सक्षमता 1 और सक्षमता 2 के एप्लीकेशन से सक्षमता 3 के एप्लीकेशन में क्यों यह बदलाव किया गया है और जिन्होंने भी सक्षमता तृतीय चरण हेतु इस बदलाव से पहले फॉर्म भर दिया है उनको क्या करना होगा या उनका क्या होगा, इस पर बात करने वाला हूं। तो वीडियो खास होगा, अंत तक मेरे साथ बने रहेंगे। और यदि चैनल से अब तक नहीं जुड़े होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे ताकि आगे भी शिक्षा विभाग एवं शिक्षकों से संबंधित हर महत्वपूर्ण वीडियो आप देखते रहें। तो जो ऑनलाइन आवेदन करने में बदलाव किया गया है उसके लिए परीक्षा नियंत्रक बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने लिखा है सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी और जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना को, और कहा गया है कि जो सक्षमता तृतीय चरण के ऑनलाइन आवेदन प्राप्त किए जा रहे हैं इसके विज्ञापित आवेदन प्रारूप में 3 नया कॉलम जोड़ा गया है। और यह 3 नया कॉलम कौन सा होगा, तो एक होगा राष्ट्रीयता, जो पहले सक्षमता 1 और सक्षमता 2 में यह नहीं पूछा जा रहा था, ऑनलाइन आवेदन के फॉर्मेट में नहीं था, जो इसमें शामिल किया गया है सक्षमता तृतीय में कि आपकी नेशनलिटी पूछी जाएगी और नेशनलिटी के बाद वैवाहिक स्थिति भी पूछी जाएगी और पहचान चिन्ह आइडेंटिफिकेशन मार्क्स भी आपका पूछा जाएगा। ये 3 कॉलम जोड़ा गया है। और यह कॉलम क्यों जोड़ा गया है उस पर भी बात करूंगा। उससे पहले जो लोग फॉर्म भर चुके हैं इस बदलाव के पहले, क्योंकि 22 फरवरी से ऑनलाइन आवेदन शुरू हुए हैं और यह बदलाव 25 के बाद किया गया है, तो आखिर यह बदलाव किस लिए किया गया है उस पर बात होगी। लेकिन पहले हम लोग बात कर लें कि आखिर जिनका भरा चुका है उनको क्या करना है। तो आपको कुछ नहीं करना है। जिनका भी फॉर्म फिलअप हो चुका है वो आप जान रहे हैं कि आपके द्वारा फॉर्म फिलअप होने के बाद यह डीपीओ स्थापना के लॉगिन में जाता है और डीपीओ स्थापना के द्वारा आपके प्रीवियस मंथ के वेतन भुगतान के स्लिप को देखते हुए आपका अप्रूवल दिया जाता है कि आपका जॉब कंटिन्यू है, किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं है, तो ऐसे लोगों पर अप्रूवल दिया जाता है। तो उनके जब लॉगिन आईडी में जाएगा तो जिन्होंने भी पूर्व में फॉर्म भर लिया है उनमें ये 3 ऑप्शन दिखाई देंगे, उसको डीपीओ स्थापना के द्वारा भर दिया जाएगा और उनके द्वारा भरे जाने के बाद वह सबमिट किया जाएगा। इसके लिए डीपीओ स्थापना हो सकता है कि आपसे मांगेंगे आपका पहचान चिन्ह इत्यादि उसको सत्यापित करने के लिए। आगे है कि आखिर यह बदलाव क्यों किया गया है, आइए इस पर हम लोग बात कर लें कि सक्षमता 1 और सक्षमता 2 में यह 3 ऑप्शन नहीं थे, 3 कॉलम नहीं थे, तो आखिर क्यों जोड़ा जा रहा है। तो जो भी सक्षमता 1 के शिक्षक विशिष्ट शिक्षक बन चुके हैं उनका प्राण जनरेशन और एचआरएमएस पर ऑनबोर्डिंग होना है। और एचआरएमएस पर जो अपलोड डाटा करना है और ऑनबोर्डिंग करना है, इसके लिए जो डेटा लिया जाएगा वह एनएसडीएल से सूचना ली जाएगी और बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के पोर्टल से ली जाएगी। तो चूंकि एचआरएमएस के ऑनबोर्डिंग में जो डेटा अपलोड करना है इसके आंकड़ा में वे 3 चीजें चाहिए कि आपकी राष्ट्रीयता क्या है, आपकी वैवाहिक स्थिति क्या है, और वैवाहिक स्थिति के बाद उसमें जो तीसरे ऑप्शन में मांगा गया है वह भी इसमें चाहिए कि आपका पहचान चिन्ह क्या है। तो ये 3
ऑप्शन इसीलिए मांगे गए हैं कि ये तीनों डिटेल HRMS के ऑनबोर्डिंग में चाहिए। तो चूंकि सक्षमता 1 और 2 में यह नहीं लिया गया था, तो इसलिए यह कहीं ना कहीं HRMS ऑनबोर्डिंग में उसकी आवश्यकता पड़ रही है। इसीलिए सक्षमता तृतीय में इसको सुधार करते हुए 3 आपके डिटेल पहले ही ले लिए जा रहे हैं, ताकि जब सक्षमता तृतीय का यह HRMS इत्यादि का काम हो तो जो आपको बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के पोर्टल पर से सूचना जो ली जा रही है HRMS द्वारा, वह वहीं से यह तीनों जानकारी भी HRMS ऑफिस को मिल जाए और HRMS ऑफिस के कमांड एंड कंट्रोल द्वारा यह भरा जाना है। इसीलिए राष्ट्रीयता, वैवाहिक स्थिति और पहचान चिन्ह को जोड़ा गया है। और जिनका फॉर्म फिलअप भी हो चुका है उनको भी घबराने की जरूरत नहीं है। यदि आपने फॉर्म भर लिया है तो यह 3 कॉलम के बिना आवेदन पत्र यदि समर्पित किया गया है तो इस आवेदन पत्र में वर्णित 3 कॉलम को भी सम्मिलित करते हुए सत्यापित किया जाएगा। यानी DPO के स्तर से इसको सत्यापित किया जाएगा इन तीनों कॉलम को भरने के बाद। आगे शिक्षा विभाग एवं शिक्षकों से संबंधित हर महत्वपूर्ण वीडियो आपको यहाँ देखने को मिलते रहेंगे। चैनल से जुड़ जाएंगे, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे। साथ ही साथ हमारे टेलीग्राम चैनल DS मिश्रा ऑफिशियल से भी जुड़ जाएंगे, ताकि शिक्षा विभाग के पल पल के अपडेट आपको मिलते रहेंगे। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।